इस फिल्म की शुरुआत में हम पोला और जेनी नाम की दो एयर होस्टेस को देखते हैं जो आज फ्लाइट नंबर 318 पर जा रही है। ये फ्लाइट आज एलए से उड़ान भर कर नेचुरल जाने वाली है। जेनी और ओला सबसे पहले फ्लाइट के अंदर आकर अपनी पूरी तैयारी करने लगती हैं। तब तक वहाँ पैसेंजर भी आना शुरू हो जाते हैं। जेनी को एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉर्ज का खास ख्याल रखने को कहा जाता है। जेनी जॉर्ज को लेकर उसकी सीट पर लाकर बैठा देती है। तभी यहाँ पर रेफ नाम का एक मोटा सा पैसेंजर आता है। जेनी उसका साइज देखकर उसे फ्लाइट के सबसे पिछले हिस्से में भेज देती है। अगले पैसेंजर का नाम हेनरी है जो कि एक टीचर है। हेनरी के पास एक पिंजरा होता है। जेनी उससे पूछती है कि इसके अंदर क्या है, तो हेनरी जवाब देता है कि इसके अंदर हैमस्टर है जो मैं अपने स्टूडेंट के लिए ले जा रहा हूँ। रेफ हेनरी की मदद करने के लिए उस पिंजरे को ऊपर रखने लगता है, पर तभी उसके अंदर से कोई चीज रेफ के हाथ पर काट लेती है। ये देखकर जेनी उस पिंजरे को कार्गो में डलवा देती है। तब तक फ्लाइट को भी उड़ान भरने की इजाजत मिल जाती है। फ्लाइट कुछ ही मिनटों में 25,000 फीट पर पहुंच जाती है। कैप्टन कुर्सी की पेटी खोलने का संकेत दे देता है। तभी जेनी देखती है कि नील नाम का पैसेंजर फोन पर किसी से बात कर रहा है। जेनी उसे उसका फोन स्विच ऑफ करने को कहती है, मगर नील उसकी बात नहीं सुनता। तो हेनरी जेनी की मदद करने के लिए उसका फोन छीन लेता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। जेनी किसी तरह इन दोनों को शांत करती है। जेनी को हेनरी का ये बर्ताव बहुत अच्छा लगता है। फिर जेनी रेफ के पास आती है तो वो देखती है कि अचानक रेफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जेनी ये बात आकर पोला को बताती है। पोला रेफ को पानी देकर आ जाती है। कुछ मिनटों के बाद जेनी देखती है कि रेफ एक लाश की तरह पड़ा है। जेनी उसे चेक करने के लिए उसके पास आती है तो रेफ के मुंह से अजीब सा ही झाग निकल रहा होता है और उसकी आंख भी बहुत ज्यादा लाल होती है। पोला ये बात कैप्टन को बताती है। तभी रेफ अपना आपा खो देता है और कैप्टन के केबिन को खोलने की कोशिश करने लगता है। हेनरी और बाकी के पैसेंजर किसी तरह रेफ को काबू कर उसके हाथ बांध देते हैं। फिर रेफ अचानक ही बेहोश हो जाता है। रेफ का ये बर्ताव देखकर वहां बैठे सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कैप्टन इस पैसेंजर की हालत के बारे में कंट्रोल रूम में बताता है तो इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने को कहा जाता है, जिसके बाद कैप्टन फ्लाइट को लैंड करने लगता है, जिसकी वजह से प्लेन बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर जेनी और पोला रेफ को सीट पर बैठाने लगती हैं, पर तभी रेफ अचानक अपनी आंखें खोलता है और एक जानवर की तरह पोला के चेहरे पर काट लेता है। ये देखकर हेनरी और बाकी के पैसेंजर उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उसे वॉशरूम के अंदर बंद कर देते हैं। तब तक प्लेन भी लैंड हो जाती है। यहाँ कैप्टन को कंट्रोल रूम से कोई भी जवाब नहीं मिलता। कैप्टन उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि हमें कौन से गेट पर जाना है, मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वहीं पोला का खून भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस फ्लाइट में शीला नाम की एक डॉक्टर थी जो पोला का ट्रीटमेंट कर उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी। अब कैप्टन अपनी मर्जी से प्लेन को गेट नंबर 87 पर ले आता है। यहाँ उन्हें एड नाम का एक एम्प्लॉय मिलता है जो अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जाने वाला था। एडी ने कहता है कि तुम गलत गेट पर प्लेन ले आए हो, मगर इस वक्त ये कुछ भी बताने की हालत में नहीं होते। कैप्टन और उसका साथी रेफ को वॉशरूम में रोक कर रखते हैं और बाकी के पैसेंजर बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ मेन गेट लॉक होता है। ये बात एड को बहुत अजीब लगती है। एड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। तो एड इन पैसेंजरों को लेकर स्टेचिंग एरिया में आ जाता है, पर अब ये टनल भी बिल्कुल खाली था और यहाँ से बाहर जाने के सभी रास्ते भी लॉक कर दिए गए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये देखकर एड भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये गेट कभी भी लॉक नहीं होते। ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि इन्हें लॉक कर दिया गया है। इस बात से ये सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर तभी इन्हें बाहर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनाई देती है। जॉर्ज ऊपर चढ़कर देखने लगता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और सभी पुलिस वाले अपनी गन के साथ तैयार खड़े हैं। तभी बाहर एक अनाउंसमेंट होता है कि आप सभी को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, इसीलिए टनल से निकलने की कोशिश ना करें। अब इन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से रेफ की ये हालत हुई है। सभी पैसेंजर ये सुनने के बाद जेनी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। मजबूर जेनी उन सब से माफी मांगती है। तभी शीला जेनी को बताती है कि हम पोला को यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर इसका खून नहीं रुका तो इसकी मौत भी हो सकती है। मुझे मेरी दवा की किट चाहिए जो कि प्लेन के अंदर है। वो मिलने के बाद शायद मैं इसे कुछ घंटे और जिंदा रख सकती हूँ। ये सुनकर जेनी और कुछ पैसेंजर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि पायलट और को पायलट प्लेन में नहीं है और रेफ भी वॉशरूम से गायब है। ये बात इन सबको चौंका देती है, पर ये लोग पोला की जान
बचाने के लिए प्लेन के कार्गो वाले हिस्से में आ जाते हैं और शीला के बैग को ढूंढने लगते हैं। नील अपने बैग से अपनी गन लेता है। बैग मिलने के बाद जेनी जैसे ही बाहर निकलती है तो कैप्टन उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी उस वायरस की चपेट में आ जाता है। पर इससे पहले कि वो जेनी को काट पाता, नील कैप्टन को अपनी गन से शूट कर देता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से टनल में आने लगते हैं। तभी जेनी को वहाँ एक और पैसेंजर दिखाई देती है जो देखने में नॉर्मल होती है। जेनी जैसे ही उसके पास जाती है तो वो अचानक अपना रूप बदल लेती है और जेनी के ऊपर हमला कर देती है। जेनी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाती है। इसके बाद ये बाकी पैसेंजर के पास आ जाते हैं। जेनी अपने पैसेंजरों से कहती है कि हम सभी को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। मुझे लगता है कि ये वायरस सिर्फ काटने से ही फैलता है। इस पर डॉक्टर शीला उन्हें कहती है कि ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा वायरस है। तभी एक चूहा वहाँ बैठे पैसेंजर के सर पर काट लेता है। जॉर्ज उस चूहे को उसके सर से हटाता है और एड उस चूहे को एक बकेट के अंदर बंद कर लेता है। अब ये लोग खुद की सुरक्षा के लिए उस ओल्ड मैन और पोला को एक जगह पर बंद कर देते हैं। एडी ने बताता है कि इस चूहे के पैर पर टैग लगा है और मैंने ऐसा ही चूहा प्लेन के अंदर भी देखा था। शीला ने बताती है कि ये लिबर्टी का चूहा है, पर इन चूहों को प्लेन के अंदर लाया कौन था? तो जॉर्ज कहता है कि प्लेन के अंदर चूहे हेनरी लाया था, मैंने खुद देखा था। मगर हेनरी इन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मैं चूहे नहीं लाया था, वो तो हैमस्टर थे। ये सुनकर जेनी हेनरी को अकेले में लेकर आती है और हेनरी से कहती है कि तुम मेरे प्लेन के अंदर लैब के चूहे लाए थे। मगर हेनरी जेनी को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है। वो जेनी से कहता है कि जॉर्ज घबराकर ये सब बोल रहा है, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सिक्योरिटी कभी भी चूहों को अंदर लाने नहीं देगी। ये सुनकर जेनी को हेनरी की बातों पर यकीन हो जाता है। और तभी यहाँ पर रेफ आ जाता है जो जेनी को पकड़ लेता है। जेनी की आवाज सुनकर बाकी के पैसेंजर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ये सारे मिलकर इस बार रेफ को जान से मार देते हैं। तभी एड को वायरलेस पर बताया जाता है कि सीडीसी की टीम अंदर आ रही है। ये सुनकर इन सभी को काफी राहत मिलती है। अगले ही पल सीडीसी की टीम इनके ऊपर आकर गन तान देती है। ये बात इन्हें बहुत अजीब लगती है। वो टीम इन्हें कहती है कि आप लोग प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम आप सबको यहाँ से निकाल लेंगे। वो टीम उस ओल्ड मैन और पोला को भी उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं और उन दोनों को एक खास तरह का डोज देते हैं। शीला देखती है कि इन लोगों के पास कई तरह के एंटीट्यूड हैं, जिन्हें देखकर ये सभी उन डोज को लेने से मना कर देते हैं। पर तभी इनमें से एक लेडी आगे आती है और उस डोज को लेने लगती है, पर तभी उस लेडी की बिल्ली उसे काट लेती है। ये देखकर टीम समझ जाती है कि ये बिल्ली इन्फेक्टेड है। वो लोग उस बिल्ली को शूट करने लगते हैं, पर तभी वो ओल्ड मैन टीम के एक आदमी के गर्दन पर काट लेता है। टीम अपने साथी को बचाने के लिए उस ओल्ड मैन को मार देते हैं और वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। मगर अब बाहर के लोग इनके लिए दरवाजा नहीं खोलते, तो ये लोग दरवाजे पर गोली मारकर उसे खोल लेते हैं और बाहर जाने लगते हैं। उन्हें बाहर जाते देख एक पैसेंजर भी उनके साथ बाहर जाने लगता है, पर बाहर निकलते ही बाहर खड़ी पुलिस इन सबको गोली मार देती है। ये देखकर अब इन सबको समझ आ जाता है कि बाहर खड़े लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि ये लोग कुछ और समझ पाते हैं, तभी इन्हें एक बहुत भयानक आवाज आती है, जिसे सुनकर ये लोग एक कंटेनर के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ इनके साथ उस टीम का एक आदमी भी होता है। अब ये सब जल्दी से उस कंटेनर के अंदर चढ़ने लगते हैं, पर तभी अचानक नील के चेहरे का रंग बदलने लगता है। जेनी और एड जल्दी से नील की वाइफ को कंटेनर में लेने लगते हैं, पर अगले ही पल नील उसे बाहर खींच लेता है। मगर ये सब सेफली कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। अब हेनरी उस टीम के आदमी से पूछता है कि बाहर चल क्या रहा है और ये वायरस क्या है। वो आदमी ने बताता है कि एलए की एक टीम को आज क्वारंटीन किया गया था, जहां हमारी एक यूनिट गई थी, जिन्हें पता चला कि ये वायरस कुदरती नहीं है, बल्कि इसे लैब के अंदर बनाया गया है। कोई है जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। उस बिल्डिंग के अंदर हमें एक भी आदमी जिंदा नहीं मिला जिसके जरिए हम इस वायरस का एंटीट्यूड बना सकें। इसीलिए जब हमें पता चला कि तुम्हारी फ्लाइट में उस वायरस का एक पेशेंट है, तो सरकार ने आप सबको यहाँ बंद करवा दिया ताकि हम लोग आपके जरिए इसका एंटीट्यूड बना सकें। ये कहकर वो आदमी खुद को ही शूट कर लेता है। ये देखकर अब इनके बाहर जाने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तभी एडी ने बताता है कि हम सब बाहर जा सकते हैं। बारिश के वक्त इस टर्मिनल में पानी भर जाता है। कहा जाता है कि इसके नीचे एक सुरंग है जिसे कभी बंद ही नहीं किया गया था। दरअसल यहाँ टर्मिनल F बनने वाला था,
जो कि कभी बना ही नहीं था। और मुझे लगता है कि उस सुरंग के बारे में हमें ब्लूप्रिंट से पता चल सकता है। जो कि दूसरी तरफ ऑफिस में है। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी को पायलट एड का हाथ पकड़ लेता है। एड जॉर्ज से कहता है कि अपने पास वाला हरा बटन दबाओ। उस बटन के दबते ही कंटेनर ऊपर जाने लगता है और को पायलट वहीं पर दबकर मर जाता है। इसके बाद ये सभी लोग दबे पांव उस ऑफिस में जाने लगते हैं। यहाँ हेनरी नील की गन में गोलियां लोड करने लगता है, इसीलिए वो सबसे पीछे रह जाता है। वहीं अब जेनी के सामने उसकी सबसे अच्छी दोस्त पोला आ जाती है। अब सबकी जान बचाने के लिए जेनी को अपनी बेस्ट फ्रेंड पोला को मारना पड़ता है, जिसके बाद ये चारों उस ऑफिस में आ जाते हैं और उस ब्लूप्रिंट को ढूंढने लगते हैं। यहाँ जॉर्ज हेनरी के बैग को चेक करने लगता है। दरअसल जॉर्ज को हेनरी पर पहले से ही शक होता है। जॉर्ज को हेनरी के बैग में एक एंटीट्यूड मिलता है, जिसे देखकर जॉर्ज का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि इस वायरस को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। पर इससे पहले कि जॉर्ज ये बात जेनी को बता पाता, भी नील और उसकी वाइफ अंदर आकर इन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों इन्हें मारने वाले ही होते हैं, पर तभी हेनरी वहां आकर नील और उसकी वाइफ को शूट कर देता है। ये लोग देखते हैं कि हेनरी को भी काट लिया गया है। तो जॉर्ज हेनरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस वायरस का इलाज है। सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि एले की बिल्डिंग में हेनरी ही इस वायरस को तैयार कर रहा था। अब एड हेनरी से उस गन को छीनने लगता है, पर हेनरी उसे मार देता है। जिसके बाद हेनरी जॉर्ज से उस इलाज को लेकर खुद को इंजेक्ट करने लगता है। जॉर्ज हेनरी से पूछता है कि तुम इसे प्लेन के अंदर कैसे लाए, तो हेनरी जवाब देता है कि मेरे साथ और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस मौत के खेल में मेरे साथ शामिल हैं। उन्होंने ही मुझे एले की बिल्डिंग से बाहर निकाला था और उन्हीं की ही बदौलत मैं चूहों को प्लेन तक ला सका। जेनी हेनरी से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो जवाब देता है कि अगर हमें इस दुनिया पर राज करना है तो लोगों में हमारा खौफ होना जरूरी है। इसके बाद हेनरी जॉर्ज को लेकर उस सुरंग की तरफ जाने लगता है। अब शीला और जेनी हेनरी को मारकर जॉर्ज को बचाने का फैसला करती हैं। वो दोनों अलग अलग होकर हेनरी को ढूंढने लगती हैं। तभी एक पैसेंजर जेनी के ऊपर हमला कर देता है। जेनी बड़ी मुश्किल से उसे मारकर अपनी जान बचाती है। तभी जेनी के पास शीला आती है, जो जेनी को एक थर्मल विजन देती है। वो जेनी को बताती है कि तुम इसे लगाकर पता लगा सकती हो कि सामने वाला इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं। जेनी जैसे ही उसे लगाती है तो उसे पता चल जाता है कि शीला भी इन्फेक्टेड है। शीला जेनी से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। जेनी उस डिवाइस को लेकर उस सुरंग के अंदर आ जाती है, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर जेनी उस डिवाइस की मदद से जॉर्ज को देख लेती है। हालांकि जॉर्ज जेनी को अपने पास आने से मना करता है। वो कहता है कि हेनरी की बनाई दवा किसी काम की नहीं है। तभी अचानक वहाँ हेनरी आ जाता है, जो जेनी पर हमला कर देता है। इसी भगदड़ में जेनी की वो डिवाइस भी नीचे गिर जाती है। जॉर्ज उस डिवाइस को उठाकर खुद लगा लेता है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब जॉर्ज वहाँ पड़ी गन को उठाकर हेनरी को शूट करता है। तभी उस टनल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि सरकार उस टर्मिनल को तबाह कर रही है ताकि वो वायरस बाहर ना आ पाए। जेनी जल्दी से जॉर्ज को लेकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने पर जॉर्ज को पता चल जाता है कि जेनी भी इन्फेक्टेड है। दरअसल जेनी को भी हेनरी ने काट लिया था। जेनी जॉर्ज से कहती है कि इससे पहले कि मेरे अंदर बदलाव हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब जॉर्ज जल्दी से उस सुरंग से होते हुए बाहर आ जाता है, पर तभी जेनी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है। पर तब तक जॉर्ज उसकी पहुंच से काफी दूर चला जाता है और अब इन सब लोगों में सिर्फ जॉर्ज ही बचा होता है। जॉर्ज सबकी नजरों से बचकर वहां से बाहर आ जाता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।